राधे राधे भक्तों। 28 अगस्त का दिन निकल जाने के बाद सावन फिर पूरे एक साल बाद आएगा। लेकिन इस बार सावन के अंतिम दिन की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे साधारण पूजा समझकर बिल्कुल मत टालिए। क्योंकि कई बार इंसान महीनों तक मेहनत करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, फिर भी उसके घर में वही परेशानी घूमती रहती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाता है, घर में शांति होते होते फिर तनाव शुरू हो जाता है और मन में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि उस एक छोटी सी चीज में हो सकती है जिसे आप पूजा के समय इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका सही समय और सही तरीका नहीं जानते। 28 अगस्त को यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं अभी आपको उस चीज का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही नाम सुन लिया तो इस उपाय के पीछे छिपी पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। आज की बात खासकर उन लोगों के लिए है जिनके घर में लंबे समय से धन की परेशानी चल रही है, जिनका कोई जरूरी काम अटका हुआ है, जिनकी मनोकामना बार बार अधूरी रह जाती है, या जिन्हें लगता है कि किस्मत साथ देने का नाम ही नहीं ले रही। सावन का ये अंतिम अवसर यूं ही निकल जाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती पूरी पूजा का तरीका बदल देती है और ज्यादातर लोग इसी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए भक्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि 28 अगस्त को ये उपाय किस समय करना है, कौन कर सकता है, घर में किस स्थान पर करना है, कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी है, और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सी गलती है जिसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। अंत में जब पूरी विधि आपके सामने आएगी तब आपको समझ आएगा कि इतनी साधारण चीज को इस दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। राधे राधे। अब भक्तों, सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं होता। जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो हम अपने जीवन की उलझनों को उनके चरणों में रखकर सही मार्ग, धैर्य और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए 28 अगस्त के इस विशेष अवसर को केवल पैसे से जोड़कर मत देखिए। ये अपने घर की शांति, परिवार के सुख और अपनी रुकी हुई जिंदगी को सही दिशा देने के संकल्प का दिन भी बन सकता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि कई घरों में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं होती। पति मेहनत करता है, पत्नी घर संभालती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, परिवार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करता है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली दिखाई देते हैं। कभी अचानक खर्च आ जाता है, कभी कोई पुराना भुगतान अटक जाता है, कभी व्यापार में पैसा फंस जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि जितना कमाया उससे ज्यादा किसी न किसी रास्ते से निकल गया। ऐसे समय में इंसान बाहर कारण ढूंढता है, लेकिन अपने पूजा स्थान, अपने व्यवहार और अपने रोजमर्रा के अनुशासन को देखना भूल जाता है। इसीलिए 28 अगस्त को जो भी उपाय आप करेंगे उसे जल्दबाजी में नहीं करना है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, पूजा का स्थान साफ करें और वहां किसी प्रकार की गंदगी या बिखरी हुई सामग्री न रहने दें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं तो साफ सुथरे वस्त्र ही पर्याप्त हैं। पूजा के लिए महंगी सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अब भक्तों, यहाँ से वो बात आती है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 28 अगस्त के इस उपाय में हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना को केंद्र में रखेंगे, क्योंकि शुक्रवार का संबंध देवी लक्ष्मी की उपासना से जोड़ा जाता है। लेकिन केवल लक्ष्मी जी का नाम लेकर पूजा समाप्त कर देना पर्याप्त नहीं है। पहले अपने घर में ऐसा वातावरण बनाइए जिसमें शांति, स्वच्छता और सद्भाव बना रहे, क्योंकि जहां हर समय क्रोध, अपशब्द और कलह रहती है, वहां कोई भी धार्मिक उपाय करने के बाद अपने व्यवहार को बदलना भी उतना ही आवश्यक है। अब एक छोटा सा संकल्प लीजिए। भगवान के सामने बैठकर मन ही मन कहिए, हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में जो भी अभाव है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए, मेरी बुद्धि को स्थिर कीजिए और मेरे परिवार में सुख, शांति तथा सद्भाव बनाए रखिए। अपनी प्रार्थना बिल्कुल सरल शब्दों में रखिए। आपको कोई कठिन भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और भक्तों, अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता धन को लेकर है तो पूजा के साथ अपने आर्थिक जीवन में भी एक नियम बनाइए। अनावश्यक खर्च रोकिए, उधार और लेन देन में सावधानी रखिए और मेहनत से कमाए हुए धन का सम्मान कीजिए, क्योंकि केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, उपाय के साथ सही कर्म जुड़ता है, तभी व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो मुख्य चीज क्या है जिसे 28 अगस्त के इस उपाय में शामिल करना है। भक्तों, उसी चीज को हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले आपको समझना होगा कि इसे किस भावना से इस्तेमाल करना है,
क्योंकि अगर सामग्री सामने रख दी और मन कहीं और चला गया तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। इसलिए जब आप पूजा के लिए बैठें तो मोबाइल दूर रखें, किसी से बातचीत ना करें, मन में किसी व्यक्ति के प्रति बदला लेने की भावना ना रखें। जिसने आपका नुकसान किया है उसके लिए भी यही प्रार्थना करें कि भगवान आपको उसके प्रभाव से मुक्त रखें और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दें। अब भक्तों, मुख्य विधि की तरफ बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले एक स्वच्छ दीपक लेना है। अपनी परंपरा के अनुसार उसमें घी या उपयुक्त पूजा तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रखें। दीपक जलाते समय मन में केवल एक बात रखें, मेरे घर का अंधकार दूर हो, मेरे भीतर की नकारात्मकता दूर हो और मेरे कर्मों में प्रकाश आए। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जितनी बार श्रद्धा से कर सकें उतनी बार करें। संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ध्यान है। फिर माता लक्ष्मी के सामने अपनी आर्थिक समस्या स्पष्ट शब्दों में रखें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी मन में दोहराएं, लेकिन प्रार्थना ऐसी रखें कि आपकी इच्छा पूरी होने के साथ साथ आपके जीवन में सही बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति भी आए। क्योंकि कई बार इंसान धन तो चाहता है लेकिन धन को संभालने की बुद्धि नहीं मांगता। आप दोनों मांगिए, साधन भी और सद्बुद्धि भी। अब भक्तों, इसी पूजा के दौरान वो छोटी सी सामग्री आपके सामने रखी जाएगी, जिसके कारण आज का उपाय इस वीडियो का मुख्य विषय बना है। इसे लेकर कोई अंधविश्वास या डर अपने मन में मत रखिए। इसे भगवान की पूजा में श्रद्धा के एक माध्यम के रूप में देखिए और अपनी पारिवारिक पूजा पद्धति का सम्मान कीजिए। और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी भी पूजा सामग्री को खाने, शरीर पर लगाने या किसी विशेष तरीके से इस्तेमाल करने से पहले अपनी स्थानीय परंपरा और योग्य पुरोहित की सलाह को प्राथमिकता दें। पूजा का अर्थ स्वयं को नुकसान पहुंचाना नहीं है। भक्तों, अब जब दीपक जल चुका हो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान हो चुका हो और आपका मन शांत हो चुका हो, तब अपनी मनोकामना को 3 बार मन ही मन दोहराइए। पहली बार अपने परिवार के लिए, दूसरी बार अपने धन और कार्य के लिए और तीसरी बार अपने भविष्य के लिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, मेरे घर में ऐसा धन दीजिए जो धर्म और सही कर्म के मार्ग से आए। मेरे परिवार में ऐसा सुख दीजिए जो किसी दूसरे के दुख का कारण न बने। मेरी बुद्धि को ऐसा प्रकाश दीजिए कि मैं अपने जीवन के सही अवसर को पहचान सकूं। यही इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। और भक्तों, अभी मुख्य सामग्री और उसके साथ की जाने वाली अंतिम क्रिया बाकी है। यहीं से आज के उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होगा, क्योंकि सामग्री तो बहुत लोगों के घर में मिल जाएगी, लेकिन उसे पूजा में किस क्रम से रखना है और अंत में क्या करना है, यही वो बात है जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। इसलिए आगे की विधि को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उसी अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। राधे राधे। अब भक्तों, ध्यान से सुनिए। यहाँ किसी चमत्कार का दावा करने के बजाय इसे एक श्रद्धा आधारित पूजा विधि की तरह करें। मुख्य सामग्री के रूप में थोड़ी सी हल्दी लें। हल्दी को एक स्वच्छ छोटी कटोरी में रखें और उसके पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद हल्दी को हाथ में लेकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलिए। अगर धन की परेशानी है तो आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करें। अगर कोई काम रुका हुआ है तो सही मार्ग और सफलता की प्रार्थना करें। अगर घर में अशांति है तो परिवार में प्रेम और शांति की प्रार्थना करें। किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान की इच्छा बिल्कुल न रखें। अब उस हल्दी को पूजा के बाद अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसे पूजा की पवित्र सामग्री मानकर सम्मान दें। अगले दिन इसे सामान्य घरेलू पूजा में इस्तेमाल करने से पहले अपने परिवार की परंपरा देखें। भक्तों, इस पूरे उपाय में सबसे बड़ी बात है श्रद्धा के साथ अपने कर्म को भी बदलना। अगर धन चाहिए तो खर्च पर नियंत्रण रखिए। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत जारी रखिए।
अगर घर में शांति चाहिए तो अपने शब्दों में भी शांति लाइए। भगवान से प्रार्थना के साथ जब हमारा कर्म सही दिशा में जाता है तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। और अब इस वीडियो का सबसे जरूरी संदेश याद रखिए, 28 अगस्त को केवल उपाय करके भूल मत जाइए। उस दिन एक संकल्प भी लीजिए कि आगे से अपने घर में अन्न का अपमान नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और किसी जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। यही वो भावना है जो किसी भी धार्मिक उपाय को केवल एक क्रिया नहीं रहने देती, बल्कि उसे आपके जीवन में अनुशासन और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनाती है। अगर आपने यहाँ तक पूरी बात सुनी है तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, और मन में एक संकल्प रखिए कि जो भी मिलेगा सही कर्म और सही मार्ग से मिलेगा। राधे राधे।